जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो लोग माँ के काली स्वरूप की पूजा करते हैं उन लोगों के मन में हमेशा एक डर और हमेशा एक उत्सुकता रहती है। डर इस बात का रहता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, माँ हमें दंडित ना कर दें, और उत्सुकता इस बात की रहती है कि जो हम पूजा पाठ भक्ति साधना कर रहे हैं क्या माँ उसको स्वीकार करेंगी। तो आज के वीडियो में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और माँ काली की प्रसन्नता के लिए, माँ काली की कृपा प्राप्ति के लिए माँ काली के भक्त में कौन से गुण होने चाहिए, या माँ काली हमारे ऊपर क्रोधित तो नहीं होंगी। मैं कुछ मुख्य बातें बताता हूं जो एक माँ काली के भक्त में होनी अनिवार्य है। यदि ये गुण आपके अंदर हैं, यदि आप माँ काली की शरण में जाते हैं, माँ काली की भक्ति करते हैं, और यदि नहीं भी करते हैं लेकिन ये गुण आपके अंदर हैं, तो माँ काली की कृपा आपके ऊपर है। तो वो कौन कौन से गुण हैं आप ये लिख सकते हैं, और जहां आपके जीवन में इन गुणों का अभी आगमन नहीं हुआ है तो इन गुणों को धारण करने की मार्ग पे चलिए, आपको माँ काली की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वो कौन कौन से गुण हैं? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर देना, जिससे कि अन्य माँ काली के भक्तों को भी अपने जीवन में क्या सुधार करना है, क्या परिवर्तन लाना है, ये पता चल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं सच्ची और निष्कपट भक्ति। जो भक्त सच्ची और निष्कपट भक्ति करता है, जिसमें कोई कपट छल ना हो, और सच्ची भक्ति हो जिसमें स्वार्थ ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब स्वार्थ के लिए तो सब करते हैं, तो देखिए, दिखाना अनिवार्य नहीं होता है। जब आप समर्पित होकर किसी भी माँ स्वरूप के या किसी भी भगवान के स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है, वहां जिम्मेदारी उनकी है। आपको तो बस सच्ची भक्ति करते रहना है, निश्चल बना रहना है, निष्कपट भक्ति करनी है। भक्ति का एक रूप नहीं होता, भक्ति के अनन्य रूप हैं। कल भी एक बहन का कमेंट आया था कि हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, पर हर समय हम माँ का स्मरण करते हैं, हर समय उन्हीं की याद बनी रहती है। तो देखिए, ये भी भक्ति है, इसको कहते हैं स्मरण भक्ति, और ये बहुत सच्ची भक्ति है। यदि किसी की याद निरंतर बनी रहे तो उसकी दया दृष्टि भक्त के ऊपर जरूर होती है। तो भक्ति का कोई एक रूप नहीं है, भक्ति के अनन्य रूप है। आप जिस भाव से भक्ति करेंगे, आपकी भक्ति उसी प्रकार से आपको फल प्रदान करती है। तो पहला गुण एक माँ काली के भक्त में होना चाहिए कि उसकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, और निष्कपट होनी चाहिए, किसी के लिए भी कपट मन में ना हो। यदि कोई ऐसा भक्त है और वो माँ काली की सेवा आराधना करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से करता हो, चाहे वो किसी भी विधि से करता हो, चाहे वो कुछ भी ना जानता हो, लेकिन उस पर माँ काली की कृपा अपने आप होती है, क्योंकि माँ काली को सच्ची भक्ति और निष्कपट व्यक्ति बहुत पसंद है। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। कपट और छल भगवान को पसंद नहीं, और उससे बच भी नहीं सकते। यदि कोई सोचे कि हम भगवान के आगे बहुत गुड़ी बन के दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। विशेष करके माँ काली के केस में, माँ काली के सीसीटीवी आपके अंदर लगे हुए हैं, उनके आगे आप दिखावा नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहला गुण माँ काली के भक्त में होना चाहिए निष्कपट भक्ति, सच्ची भक्ति, समर्पण की भक्ति। तो उसके ऊपर विशेष माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। चाहे आप भक्ति किसी की भी करते हो, इष्ट आपका कोई भी हो, लेकिन यदि ये गुण आपके अंदर है तो आपको माँ काली का आशीर्वाद भी प्राप्त जरूर होता है। दूसरा गुण क्या होता है? जो व्यक्ति निडर होता है और सत्यवादी होता है, उसके ऊपर माँ काली की कृपा अपने आप आती है, चाहे वो माँ काली की भक्ति करता हो या ना करता हो। यदि वो निडर है और सत्यवादी है तो माँ काली की कृपा उसे जरूर प्राप्त होगी। निर्भय है और सत्यवादी का तात्पर्य है कि यदि कुछ गलत हो रहा है और वो गलत करने वाला उसका अपना हो, तो वो उसको बचाने के बजाय उसकी गलती उसको बताए। और यदि कोई बाहर का व्यक्ति है और वो अपने मार्ग पे सही है, तो उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हों, सत्य का अनुसरण करें, सत्य बोलें, झूठ बोलने से बचें। जिनके अंदर ये गुण है कि जो लोग झूठ बोलना पसंद नहीं करते, झूठ बोलने पर जिनको क्रोध आता है, और जो निडर हैं, जो उनको कहना है वो कहना है, चाहे उसके बदले चाहे कितने भी रिश्ते टूट जाए उनके,
चाहे कितने भी लोग नाराज हो जाएं, लेकिन वो सत्य का ही साथ देते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे वो भक्ति करें या ना करें, माँ काली की विशेष कृपा उन पर आ जाती है। माँ काली की विशेष कृपा के वो पात्र होते हैं। ये गुण हैं माँ काली के। और देखिए, कोई भी गुण जब तक एक भक्त, एक साधक धारण नहीं करता, तब तक उस शक्ति की कृपा नहीं होती। क्योंकि जो जैसा होगा उसको प्रसन्न करने के लिए वैसा ही बनना पड़ेगा। यदि कोई चुगलखोर है तो उसके साथ आपको यदि रिश्ता बना के रखना है तो आपको भी चुगली करनी आनी चाहिए, इधर की बात उधर करनी आनी चाहिए, तभी वो आपके साथ रह पाएगा। अन्यथा वो किसी और से बैठ के आपकी चुगली करेगा। तो जो जैसा होगा उसको वही पसंद है। माँ काली निडर हैं और सत्य हैं, तो इसलिए जो निडरता को धारण करता है और सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, ऐसे भक्तों पे माँ काली की विशेष कृपा होती है। ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या होता है? जो व्यक्ति अहंकार से दूर रहता है, जिसके मन में कोई किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, जो अहंकार से रहित है, उसके पास सब कुछ है लेकिन उस चीज का उसको अहंकार नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि चार लोगों से जा जाके अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को जो कमजोर है उसको नीचा दिखा रहे हैं कि तुम हमारे सामने क्या हो। तो ऐसे लोगों से माँ काली कभी प्रसन्न नहीं होती है। चाहे वो आजीवन भक्ति करते रहें, माँ काली की कृपा उनको कभी प्राप्त नहीं होगी। माँ की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन वो शक्तियां भी संहारक होती हैं। यदि गुरु नहीं हुए, थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो शक्ति खुद का ही विनाश कर देती है। इसलिए माँ काली के भक्त के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, तमस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तमस का स्रोत हैं। उनके सामने किसी भी प्रकार का तमस टिक नहीं सकता, किसी भी प्रकार का अहंकार टिक नहीं सकता। इसलिए माँ काली के भक्त के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। उसको एक ये चीज समझनी चाहिए कि मैं माँ काली का भक्त हूँ, मेरे अंदर माँ काली का निवास है। जो क्रोध होगा, जो अहंकार होगा, वो मेरा नहीं, माँ का होगा, जो कि सामने वाले के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। और इस समय रहते यदि उसको रोका ना गया तो वो मेरे लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगा। अब माँ काली का जब तमस अपर लेवल पे होता है, तब भगवान शिव उनको शांत कर देते हैं, उनको शीतलता प्रदान करते हैं, उनको साध लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कोई साधक नहीं है। विषम परिस्थितियों में भी वो शांत रहते हैं। तो यदि आपके आसपास ऐसा कोई हो, तब आपका क्रोध करना ठीक है। जब क्रोध की सीमा पार होगी तो वो आपको संभाल सके। शिव का रूप गुरु ही होते हैं, तो या तो आपके गुरु होने चाहिए, अन्यथा आप माँ काली से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उनकी तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, तो आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। यदि ये गुण आपके अंदर है तो आप सही मार्ग पे हैं और माँ काली की कृपा आपको प्राप्त होगी। चाहे आप पूजन विधि में कमियां करते हो, चाहे आपसे कुछ ना आता हो, लेकिन यदि ये गुण आपने धारण किए हैं तो ये गुण माँ काली के हैं, और जैसा हमारा गुण होगा हम वैसे ही बन जाते हैं। तो ये तीसरा गुण होता है। चौथा गुण माँ काली के भक्त में, कठिन परिस्थितियों में भी अडिग विश्वास को रखना। चाहे सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, लेकिन विश्वास इतना होना चाहिए कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। समर्पण समर्पण की तरह होता है। ये नहीं कि मुख से बोल दिया कि हमने समर्पण कर दिया है, लेकिन मन में चिंताएं चल रही हैं, तो वो समर्पण किसी काम का नहीं है। समर्पण वो होना चाहिए कि माँ तू मेरी, मैं तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, मैं बस तेरी शरण में पड़ा हूँ। तो इतना पता है कि पूत कपूत होते हैं, माता को माता नहीं होती। इसलिए माँ तू जान तुझे क्या करना है, मेरे लिए जो कर्म होगा उसको मैं करूंगा, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता मैं नहीं, इसकी चिंता आप करोगी। बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो जाएं, कहीं भी मार्ग ना दिखे, करना है तो क्या करें, तब भी एक भक्त का विश्वास अटक रहे कि मेरी माँ खड़ी है मेरे साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने देगी, सब कुछ उचित ही होगा, मेरे पक्ष में होगा, जो मेरे लिए ठीक होगा वही होगा। यदि इस प्रकार का विश्वास किसी भक्त के अंदर है तो बेफिक्र होके माँ की सेवा आराधना करते रहो। माँ काली की विशेष कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि माँ काली की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके ही अंदर माँ के गुण आते हैं। तो जो कठिन परिस्थितियों में पूर्ण भरोसा रख सके, सामने खड़े मौत को भी मुस्कुरा के देख सके माँ काली के विश्वास पर, ऐसे लोगों के ऊपर माँ काली की कृपा विशेष होती। माँ काली के भक्त में पांचवा गुण कौन सा होता है? तो माँ काली के भक्त में पांचवा गुण होता है दूसरों की सहायता करना। ये माँ काली का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। जिस प्रकार माँ ने नहीं देखा कि मेरा श्रृंगार क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा रंग क्या है,
जब आवश्यकता पड़ी सहायता की, देवताओं ने मां को पुकारा, तब भगवती दौड़ पड़ी, जिस भी रूप में थी वैसे ही दौड़ पड़ी। उसने कोई साज श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि वो सहायता के लिए तत्पर है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा युद्ध मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, है ना, इतने बड़े बड़े असुर हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूंगी, कोई बहाना नहीं। और वो स्वरूप मां ने अपने लिए धारण नहीं किया, हम लोगों के लिए ही धारण किया, देवताओं के लिए धारण किया, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए, सबके लिए धारण किया, अपने लिए धारण नहीं किया। वो सहायता के लिए तत्पर खड़ी हुई, अकेली ही भीषण युद्ध में कूद गई। परिणाम क्या होगा युद्ध का, इस बारे में नहीं सोचा। तो जब एक भक्त इस प्रकार के गुण को धारण करता है, जिस व्यक्ति को उसकी सहायता की जरूरत है, उसकी सहायता के लिए वो तत्पर रहे, चाहे वो सहायता किसी भी प्रकार की हो, जितना उसकी सामर्थ्य है उतनी वो उसकी मदद कर सके। एक मात्र भाव उसके अंदर होना चाहिए। उसकी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी उसका हृदय ऐसा होना चाहिए जो किसी के काम आ सके। उसके अंदर एक माँ की ममता होनी चाहिए। और यदि वो सामर्थ्यवान है, इस प्रकार सामर्थ्यवान है, तो भरपूर सहायता करनी चाहिए। सहायता किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आप धन से नहीं कर सकते तो शरीर से साथ दे सकते हो, शरीर से भी नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से किसी के दुख को हल्का कर सकते हो। बहुत सारे मार्ग होते हैं सहायता करने के, केवल एक धन नहीं होता। किसी को अपनापन की जरूरत है, आप उसको अपना समझ के समझा सकते हैं। यदि आपसे कोई मदद मांग रहा है तो आप उसकी उचित मदद करें, जितना भी आप कर सकते हैं। और यदि भगवती ने आपको धनवान बनाया है और किसी को जरूरत है, कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने है, कोई प्यासा व्यक्ति आपके सामने है, और आपको लगता है कि 10-5 रुपए देके मैं इसका पेट भर सकता हूँ, 100-50 खर्च करके मैं आज का इसका खर्चा चला सकता हूँ, तो आप उसकी मदद कर सकें। ये भाव होना चाहिए, दिखावटी नहीं। किसी को दुख में देख करके आपके अंदर वो माँ वाली फीलिंग आनी चाहिए, माँ की ममता जाग जानी चाहिए। आपके मन में ये विचार आना चाहिए, कोई मदद मांगे या ना मांगे, आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि यदि मुझसे कुछ भी बन पड़ेगा मैं इस व्यक्ति के लिए जरूर करूंगा। यदि आपका दूसरों के लिए सहायता करने का भाव है तो समझिए आप माँ काली के प्रिय हो। माँ काली का गुण आपके अंदर जागृत है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सी शक्ति का हाथ है, कौन सा क्या है। नहीं, यदि ये गुण आपके अंदर हैं जो मैं एक एक गुण आपको बता रहा हूं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। आप माँ काली की संरक्षण में हो, माँ काली की विशेष कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि ये गुण हर व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं। और यदि आप माँ काली की भक्ति भी नहीं करते, चाहे आप किसी भी स्वरूप की सेवा करते हैं, लेकिन ये गुण आपके अंदर है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर माँ काली की विशेष कृपा है। चाहे इस जीवन में आपने उनकी सेवा साधना ना की हो, ये आपके पूर्व जन्म का आशीर्वाद है। माँ काली आपके साथ है। अंतिम और छठवां गुण, वैसे तो माँ के विशेष अनन्य गुण हैं, लेकिन उनके हर एक गुण को व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। ये 6 गुण धारण करने के बाद आगे की यात्रा में बढ़ता है। तो शुरुआती ये 6 गुण होते हैं। छठवां गुण कौन सा है? जो व्यक्ति मन और कर्म से, दोनों से ही शुद्ध रहता है, उसके ऊपर विशेष कृपा होती है माँ काली की। मन और कर्म दोनों से। ऐसा नहीं है कि मन में तो कुछ और है और कर्म कुछ और है। करनी और कथनी, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। जो मन में है वही कर्म में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्म तो आप कर रहे हो कि चलो किसी की मदद कर दें, और मन में सोच रहे हो कि इसका ऐसा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, हम तो बस दिखाने के लिए इसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। करनी और कथनी, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसा कर्म है वैसा ही आपके मन का विचार होना चाहिए। तो माँ काली की कृपा आपके ऊपर है, ये आप समझ सकते हैं। यदि आप कर्म कर रहे हैं और मन में भी उस कर्म को करने के लिए जितना आप कर्म कर रहे हो उतना ही आपके मन में भी है, तो समझिए कि माँ काली की विशेष कृपा है आपके ऊपर। ये गुण है माँ के। आप इनमें से देखिए कि इनमें से कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं, और जो गुण आपके अंदर ना हो उन गुणों को माँ से प्रार्थना करके धारण करो। माँ से प्रार्थना करो कि माँ हमें आपके पथ पर चलना है, आपकी परीक्षाओं में है हम, आपका जैसा मन करे वैसा करो, आप जो आपको उचित लगे वो करो। देखो मैं तो सीधी सी बात एक कहता हूँ, प्रेम करो तो इतना करो कि भगवती साक्षात खड़ी हो जाए, और यदि नफरत करनी है तो इतनी करो कि आपका वध करने के लिए उसे आना पड़े। बीच का कुछ भी नहीं चलता, बीच का तो आप भंवर में ही फंसे रहोगे। इसलिए प्रेम करो तो अटूट, और नास्तिक बनो तो ऐसे नास्तिक बनो कि तुम्हारा वध करने के लिए उसे आना पड़े, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी उसके अस्त्रों का स्पर्श करके। ना तुम समर्पित ही हो पा रहे हो और ना ही तुम इतना द्वेष ही कर पा रहे हो, बीच में फंसे हो, कुछ नहीं हो पाएगा।
बीच में ही फंसे रह जाओगे। जो ये गुण जिस भक्त के अंदर दिखाई देते हैं, चाहे वो माँ काली की सेवा करता हो या ना करता हो, ऐसे व्यक्ति से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर माँ की विशेष कृपा है, वो भी माँ के काली स्वरूप की। और जब ये गुण एक भक्त के अंदर आ जाते हैं, तब माँ उसको आगे के पथ पर आगे बढ़ाती हैं और उसके लिए क्या अनुकूल है वो उसको प्रदान करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे, और जो लोग गलती कर रहे हैं वो अपनी गलतियों में सुधार करेंगे और वो भी माँ काली की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। माँ काली के लिए प्रेम उनका और बढ़ेगा। जहां उनकी गलतियां हैं वो अपनी गलतियों में सुधार करेंगे और माँ के कृपा के पात्र बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो ये गुण अपने अंदर धारण करो, अन्यथा एक नहीं हजारों वीडियो देख लो, किसी मतलब की नहीं है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का कोई तात्पर्य नहीं है। कान से सुन के उसको हृदय में रखो, जीवन में उतारो, तो वीडियो देखना आपका सार्थक है और वीडियो बनाना मेरा सार्थक है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि अन्य माँ काली के भक्तों को भी कहाँ कमी रह रही है ये पता चल सके। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।